असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। बंद कर दो उसको, बंद कर दो, आवाज आ रहा है, आवाज ज्यादा रहना, बंद कर दो। मन एवं मनुष्याणाम बंधे मोक्षयो कारणम। थोड़ा स्पॉट करना उसका। कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन का और उसकी मुक्ति का कारण होता है। मन के दो लेवल्स होते हैं, एक लोअर मन और एक हायर मन, एक लोअर माइंड और एक हायर माइंड। लोअर माइंड में जब हम ऑपरेट करते हैं, जब हम लोअर लेवल के माइंड पर ऑपरेट करते हैं, तब सांसारिक विषयों में हम जकड़े हुए होते हैं। हमें डर लगता है, किसी भी काम करते हैं तो एंजाइटीज रहती है, दूसरों की कमियां दिखती है, दूसरों की बुराइयां दिखती है, गुस्सा आता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक होती है, सुखी कम रहते हैं, दुखी ज्यादा रहते हैं। हर समय टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी और प्रॉब्लमेटिक बातें ही सोचते रहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी लोअर लेवल माइंड पर जब ऑपरेट करते हैं तो वो पास्ट के प्रॉब्लमेटिक इंसिडेंट्स को याद करता है। प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल माइंड को दुखी रहने की आदत रहती है, वो सुखी नहीं रहना चाहता है। वो इसलिए कोई ना कोई ऐसी बात को लेकर के वो परेशान होना चाहता है और परेशान करना भी चाहता है। उसको दूसरे कोई व्यक्ति जो सुखी है, उस लोअर लेवल माइंड को वो भी पसंद नहीं आता है कि दूसरे कोई सुखी रहे। परिवार में भी अगर कोई एक बिंदास है, खुश मिजाज है, और दूसरा व्यक्ति अगर लोअर लेवल के माइंड पर ऑपरेट करता है तो उसको उसका बिंदास रहा हुआ, हंसा हुआ, खुश रहा हुआ पसंद नहीं आता है। जब जब ये होता है हमारे साथ तो समझना चाहिए कि हम लोअर लेवल के माइंड पर ऑपरेट करते हैं। लोअर लेवल माइंड कर्मों के बंधन में फंसता है, पाप पुण्य की बातें करता है, हर समय
अच्छा बुरा का एनालिसिस जजमेंट करता है, वो लाइफ जैसी है वैसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसकी पावर्स बहुत लिमिट हो जाती है, लिमिटेड होती है उसकी पावर्स। लोअर लेवल के माइंड की पावर्स लिमिटेड होती है। और दूसरा माइंड है हायर लेवल माइंड, द हायर माइंड, वो हर समय पॉजिटिव, हर समय खुश रहने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स को भी बहुत हायर लेवल से देखता है, और उसको लगता है कि ये तो लाइफ में आते रहते हैं और जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे, इसलिए उन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहता है हायर लेवल के माइंड का, खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, फ्री बर्ड के जैसे बिंदास, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी ऐसे हैंडल करता है जैसे कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई नहीं। ये जब होता है तब समझना चाहिए कि हम हायर माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप खुश हैं, दूसरों की खुशी आपको अच्छी लगती है, दूसरों को खुशी देने की इच्छा करती है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का इंक्लिनेशन है, प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम नहीं लगता है आपको, तब समझना चाहिए हायर लेवल का माइंड ऑपरेट कर रहा है। प्रॉब्लम न होते हुए भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, दूसरों की कमियां दिखाई देती है, समझना चाहिए कि लोअर लेवल माइंड ऑपरेट कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होना, गुस्सा आना, ये सब लोअर लेवल के माइंड का काम है। तो हम अक्सर ये ऑसिलेट करते रहते हैं, अक्सर लोग ऑसिलेट करते हैं बिटवीन द लोअर माइंड एंड द हायर माइंड। और जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, हम अलर्ट नहीं रहेंगे, माइंड की नेचर बन जाती है लोअर लेवल पर ऑपरेट करने की। क्योंकि हायर लेवल पर ऑपरेट करने के लिए थोड़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको ऊपर उठ के रहना पड़ता है। इसलिए अगर सफिशिएंट थ्रस्ट बना करके नहीं रखेंगे हम, तो माइंड नीचे गिरने के लिए, झुकने के लिए, लोअर लेवल पर ऑपरेट करने के लिए तैयार रहता है। और ये लोअर लेवल माइंड ही हमको कर्मों के बंधन में बांधता है। हायर लेवल माइंड उन्हीं कर्मों से हमको छुटकारा दिलाता है। जो माइंड हमको कर्मों के बंधन में बांधता है, उसी माइंड का दूसरा पोर्शन हमको उन्हीं कर्मों से छुटकारा दिलाता है। मन के अलावा कोई भी बंधन में आने वाली चीज नहीं, और छुटकारा दिलाने वाली भी और कोई चीज नहीं है मन के अलावा। इसीलिए कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम। केवल और केवल मन ही, मनुष्य का माइंड ही उसके बंधन का कारण, उसकी मुक्ति का कारण, उसके दुख का कारण, उसके सुख का कारण, लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने का कारण, सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करने का कारण, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने का कारण, बुरे लोगों से दोस्ती करने का कारण, छोटी विचारधारा रखने का कारण भी मन, ऊंची विचारधारा रखने का कारण भी मन ही है। इस मन को अच्छी तरह पहचान लीजिए, इस मन की क्रियाओं को समझ लीजिए, मन की नेचर को समझ लीजिए, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। क्योंकि मन के अलावा और कोई आपको तकलीफ देने वाला, लाइफ में डिस्टर्ब करने वाला, गिराने वाला, रुलाने वाला और कोई नहीं है। जितना आप मन को, लोअर लेवल मन को जितना शक्तिशाली बनाओगे, उतना वो शक्तिशाली होता जाएगा। जितना हायर माइंड को शक्तिशाली बनाओगे, उतना वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो हम पर ये डिपेंड करता है कि हम लोअर माइंड
से ऑपरेट करें या हायर माइंड से ऑपरेट करें, हायर माइंड में बहुत शक्ति होती है। परमात्मा की शक्ति सारी हायर माइंड में होती है। मनुष्य की और साधारण मनुष्य की, जानवर की शक्तियां लोअर माइंड में होती है। ये एक बिल्डिंग में जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है और एक 20th फ्लोर होता है, आप कहाँ रहना पसंद कर रहे होगे? अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, कोई बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर खाली है और एक 20th फ्लोर खाली है, तो कहाँ रहना पसंद करोगे? 20th फ्लोर में। क्यों? कोई कारण? शांति। Why do you feel comfort? Yeah, okay. What else? हाइट पे रह करके नीचे आराम से देख सकते हो। चलिए समझ लीजिए वो तो ग्राउंड फ्लोर में भी दिया जाए आपको। हम ग्राउंड फ्लोर में आपको अच्छी हवा, वास्तु वाला मकान, you'll you'll see much wider perspective of things. ग्राउंड फ्लोर पर ऑब्वियसली मकान होगा तो आसपास कीचड़ होगा, आसपास गंदगी होगी, खड्डे होंगे, कुत्ते होंगे। वो तो ठीक बात है। वो तो डर रहता है डर भी लगा हुआ रहता है कि कोई चोर जल्दी से आ जाएगा, 20वें फ्लोर पे नहीं आएगा। हाँ, ये लोअर लेवल माइंड की बात है। ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो ग्राउंड की सारी चीजें हमको नजदीक से दिखाई देती है। इतनी नजदीक से दिखाई देती है कि वहां से दृष्टि हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन से लेकर के, कीचड़ से लेकर के, गंदगी से लेकर के, लोगों को देखते हुए, और वही स्थान में, उसी जगह जब हम 20th फ्लोर पे चले जाते हैं, सारी की सारी चीजें वैसी ही है, वैसी गंदगी, वही कीचड़, वही लोग, वही गंदगी, हर चीज वही है। उनके रहते हुए भी आपको उन चीजों पर इतना ध्यान नहीं जाता है, या वो चीजें आपको इतना इन्फ्लुएंस और इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आपने सही कहा, हायर जाने पर वाइडर पर्सपेक्टिव हमको उसके अलावा और बहुत कुछ दिखाई देता है। तो उस बहुत कुछ में वो जो गंदगी है, कचरा है, वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है। प्लस उसके रहते हुए भी नजरों से वो थोड़ा सा दूर रहता है, तो हम उसमें इतना एंग्रॉस और इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसे ही कहा जाता है कि एक वर्ल्डली विजन और एक स्पिरिचुअल विजन, एक लौकिक दृष्टिकोण और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 20वें फ्लोर पर रहना आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, लोअर लेवल पर रहना लौकिक दृष्टिकोण है। हम मकान की चॉइस इतना न कर भी पाए, लेकिन हम माइंड की चॉइस को यूज कर सकते हैं। हम माइंड को हर समय 20वें फ्लोर पर रख सकते हैं, स्पिरिचुअल विजन में रख सकते हैं। और उसको जब स्पिरिचुअल विजन रखते हैं, उसका अर्थ यह है कि किसी भी चीज को माइन्यूटली नहीं देखना, वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना हर चीज को। लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो सारी लाइफ को देखते हुए देखिए कि लाइफ में खुशियां भी बहुत थी, अच्छे लोग भी बहुत आए, सुख भी बहुत मिला। इसको कहते हैं वाइडर पर्सपेक्टिव। जब वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लाइफ में होते हुए भी वो हमको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती है। हायर पर्सपेक्टिव में लाइफ में एक्सेप्टेंस रहता है, फ्रेश एयर आती है,
फ्रेश आने का अर्थ है कि आप हरदम एक स्पिरिचुअल थॉट में रहते हो। स्पिरिचुअल थॉट में जब रहते हो, स्पिरिचुअल भाव में जब रहते हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन। जिस मकान में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता वो मकान में घुटन होती है। हमारा माइंड अक्सर ब्लॉक्ड रहता है, दुनिया भर के कंडीशंस रहते हैं माइंड में, उन ब्लॉकेजेस के कारण क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है। हायर लेवल पर खुली हुई खिड़कियां, क्रॉस वेंटिलेशन लाइट, उसका अर्थ है स्पिरिचुअल विजन। हम जो स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की, सेल्फ रियलाइजेशन की, ये सारी की सारी उसी माइंड से ही कनेक्टेड और रिलेटेड है। वही माइंड हमको अब स्पिरिचुअलिटी शो कर रहा है, वही माइंड हमको एनलाइटन बता रहा है, वही माइंड कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्मम। कौन कह रहा है? माइंड ही कह रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं कहती है, ब्रह्म नहीं कहता है। इट इज द माइंड। द बॉन्डेज इज बिकॉज ऑफ द माइंड एंड द लिबरेशन इज बिकॉज ऑफ द माइंड। दैट एंटिटी विच इज गेटिंग लिबरेटेड, दैट एंटिटी विच इज गेटिंग एनलाइटेंड is nothing but the mind. The Atma is ever enlightened. Atma is ever liberated. Atma doesn't need any liberation. So that is why this shloka, man evam manushanam bandha mokshayo karanam. So मन की प्रकृति को, स्वभाव को, नेचर को जान लीजिए। मन को कभी भी उठा करके रखने की कोशिश कीजिए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों में उसे उलझने मत दीजिए। जब जब छोटी छोटी बातों में उलझे, जब जब ग्रीड, पर्सनल एक्सपेक्टेशन, सेल्फिश इंटरेस्ट क्रिएट होता है, गुस्सा आ रहा है, लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, समझ लीजिए लोअर लेवल माइंड का काम कर रहा है। उसी समय उसे ऊपर उठा करके रखने की कोशिश कीजिए, हायर लेवल में चले जाइए। हायर लेवल में जाने के लिए भी आपको थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़े दिन कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे हायर लेवल माइंड को ऑपरेट करने के लिए, तो फिर हायर लेवल पर वो ज्यादा ऑपरेट करने लग जाएगा, लोअर लेवल पर नहीं करेगा। उसका अर्थ है कॉन्शियस एफर्ट डालते हुए हर चीज में पॉजिटिविटी, खुश रहने की कोशिश। माइंड आपको खुशी से डिविएट करने की कोशिश भी करे तो आप उसको वापस ऐसी जगह ले जाइए जहां पर खुशी हो। ऐसे ऐसे लाइफ के इंसिडेंट्स याद कीजिए जब आपको खुशी मिली थी, लोगों ने खुशियां दी थी। मेडिटेशन करते रहिए, सत्संग में जाते रहिए, स्क्रिप्चर्स थोड़े बहुत कभी कभी पढ़ते रहिए, या जो सत्संग में सार की बातें मालूम पड़ी है उन पर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करते रहिए। ये सब जब करते रहेंगे तो माइंड हायर लेवल पर ऑपरेट ज्यादा करेगा। और जैसे हमने बताया कि हर घंटे से आप 1 मिनट का, आधा मिनट का मेडिटेशन कीजिए, उसी तरह से अगर हर घंटे से, हर 2 घंटे से आप कोई भी एक अच्छा विचार, हमारा ही विचार ले लीजिए जो हिंदी मिलाप में आता है, वो पढ़ लीजिए, उसके ऊपर एक चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, आपका लोअर माइंड हायर लेवल पर चला जाएगा। कोई भी अच्छी आध्यात्मिक बात को याद कीजिए, लोअर लेवल माइंड हायर लेवल में चला जाएगा। हर 1-2 घंटे से 1 मिनट का, आधा मिनट का ये प्रैक्टिस। ये जो अभी बिग बॉस चल रहा है ना, उसमें 2 डिवीजन कर दिया इस बार उन्होंने, जन्नत और जहनुम। वो बिग बॉस थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया इस बार, तो उसको पता चल गया माइंड में 2 पोर्शंस हैं। सही में जिस दिन मैंने उसका फर्स्ट ऐड देखा, यही स्ट्राइक किया। इसने कहीं अपना ही सुन लिया होगा श्लोक, 2 लेवल का माइंड होता है, तो उसने बिग बॉस घर में 2 डिवीजन कर दिए, जन्नत एक जहनुम। डू यू सी बिग बॉस कृष्णया? यू नो व्हाट इज बिग बॉस? देयर इज अ सीरियल इन हिंदी,
Watch it. There are celebrities locked in a house, big house. हाँ, तो वो अंदर भी वही होते हैं, और क्या होते हैं? हाँ, अंदर भी वही करते हैं। हमारे साथ कोई नहीं भी होता है तो हम फाइट करते रहते हैं। So there are two divisions in the house. One is heaven, one is hell. First time. Earlier, I think this is 7th season. Earlier there used to be only one house. Now the big boss has spiritually evolved. It has found some secrets. So it has created two parts. One is heaven, one is hell. Exactly, our mind is like that. It has heaven, it has hell. It depends on us as to where we want to be. Hell में रहना है, heaven में रहना है. ये in fact the free will and the choice is given to us to be either in heaven or hell. That exists within us. वो जहन्नुम और जन्नत दोनों हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है. ये हम पर डिपेंड करता है हम किस में रहें. सो यू डिसाइड यू वांट हेवन और हेल. ये सब जो बोला जाता है कि मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, हेवन जाते हैं, हेल जाते हैं, इज ऑल रबिश. इट इज ऑल false propaganda just to create some fear. It is all here, and because the mind will continue to exist even without the physical body after death, the mind will oscillate between Jannat and Jahannam, heaven and hell, because it keeps on watching its own life as a movie. तो जो अच्छे situations थे वो एंजॉय करेगा, जो खराब थे वो दुखी होगा, डरेगा. तो हेवन और हेल के बीच में ही वो ऑसिलेट होता रहेगा. जब भी मन की बात आती है मुझे वो गाना याद आता है, मन ही देवता मन ही ईश्वर. आज इच्छा कर रही है चलिए आज गाते हैं गाना. वो किशोर कुमार ने थोड़ा सा मोटिवेट किया. सुनेंगे मेरा गाना? मुझे पता नहीं, ये सब गायकों के बीच में. मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को. मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो. या मीनिंग पर ध्यान दीजिए कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई. इस सृष्टि में मन से कोई बड़ा नहीं. मन ही देवता मन ही ईश्वर. वो इसलिए कि जहां मन ने किसी को मान लिया ये ईश्वर है, वो ईश्वर हो गया. ईश्वर के होते हुए भी मन नहीं मानता ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है. उस मन के लिए नहीं है वो. मन अपने आप को मान लिया मैं देवता स्वरूप हूं, तो देवता स्वरूप हो गया वो. मन अपने आप को राक्षस स्वरूप मान लिया तो राक्षस स्वरूप हो गया. इससे बड़ा कोई है ही नहीं. देवता ईश्वर अच्छा बुरा सब यही है, इसकी ही सोच, इसकी ही धारणा. मन जब उजियारा जब जब फैले, मन का उजियारा, when the mind gets enlightened, जब मन के अंतर का प्रकाश जब जब फैलता है तो कहते हैं कि सारा जग उजियारा हो जाता है, सारे जग में प्रकाश फैल जाता है. जब मन खुश है हमें सारा जग खुशी दिखता है, खुश दिखता है, प्रसन्न दिखता है, मस्त दिखता है. हम जब खुश रहते हैं हमको सब अच्छे लगते हैं. हम जब दुखी होते हैं तो जो एक खुश व्यक्ति है जो प्रसन्न है वो भी हमको पसंद नहीं आता है. इसीलिए कहा जाता है कि मन जब जब उजियारा फैलाता है तब सारे जग में उजियारा फैल जाता है. इस उजले मन मन ही देवता मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। मेरा मन दर्पण कहलाए। कि कहते हैं एक बार मन उजियारा हो जाए, उसका उजाला जाग जाए, उसका प्रकाश जाग जाए, उसके ऊपर धूल मत जमने देना। यही हम चाह रहे हैं कि मन प्रकाशित हो जाए, मन के अंदर का उजियारा फैले। और जब जब मन का उजियारा फैलेगा तो उस मन का उजियारा सारे संसार में, जगत में फैलेगा। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। कि चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों का आधार मन ही है और कोई नहीं है। आपको कई बार किसी दूसरे में दोष दिखाई देता है कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं। कोई आपको इरिटेट नहीं कर सकता, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप इरिटेट होने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी बोल के देख लीजिए कि तुमको जितना चाहे इरिटेट करना हो करो, मैं इरिटेट नहीं होने वाला हूं। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति को इरिटेट कर सके। आप बोल के देखो कि मुझे गुस्सा दिलाओ और मैं गुस्सा होने वाला नहीं हूं। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको गुस्सा दिला सके। आप कह दो कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरे प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, मुझे दुखी करके देखो। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर सके, जो आपको डिप्रेस कर सके, जो आपको डिसअपॉइंट कर सके। तो बात फिर वहीं आ गई मन की ही, कि मन दुखी होना चाहता है तो कोई दुखी हमको कर सकता है। मन इरिटेट होना चाहता है तो कोई कर सकता है, वरना नहीं। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई, आई एम सॉरी, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। कि मन से आप कभी नहीं भाग पाओगे। आप सारे जग से भाग जाओ, कितना भी लोगों को ब्लेम कर दो, संसार को ब्लेम करो, दूसरों में दोष दृष्टि रखो, परंतु अंतर कहीं ना कहीं आपका मन आपको कहता है कि गलती तुम्हारी भी है। तुम सुधर जाओ, तुम बदल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन हम उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं। जंगल में भी चले जाओगे, गुफा में चले जाओगे, फिर भी आप अपने मन से नहीं भाग पाओगे, वो आपके साथ रहेगा। तो जो साथ रहेगा और इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी वो साथ रहेगा। इसीलिए इस गाने में आगे कहा गया है, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रौन। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले,
वीरण जन्म गवाए, रमन दर्पण कहलाए। यहां जो कहा गया है कि तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, इसका अर्थ क्या? हम यहां पैदा हुए, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर के हम बूढ़े हो रहे हैं, तो ये तन की दौलत ढलती छाया है, ये बुझने वाली है, ये गिरने वाली है, परंतु मन का धन अनमोल। बूढ़ा आदमी, 100 साल का आदमी भी या व्यक्ति मन से बूढ़ा नहीं होता है, मन से जवान रहता है। वो उसकी 100 साल की उम्र में भी कई इच्छाएं रहती है, कई चीजें करने की इच्छा करती है उसकी, वो बूढ़ा नहीं होता है कभी भी। वो इसलिए कि उसकी तो लाइफ अभी शुरू हुई है, वो तो पैदा होकर के अभी जवानी की ओर जा रहा है, उसको हजारों लाखों जन्म और लेने हैं उसको। ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, मन बूढ़ा इसलिए नहीं हो रहा है कि वो तो भी जवानी की ओर कदम रख रहा है। इसलिए कहते हैं कि मन का धन अनमोल है, ये ढलती छाया तन का। तो केवल और केवल अपने शरीर के लिए ही सब कुछ न करें, शरीर को ही सब कुछ न माने, ये तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। मन की यात्रा आगे भी और चलने वाली है। इसके धन को वेस्ट मत होने दो, इसके धन को बढ़ाओ, क्योंकि यहां से जब ये जाएगा इस शरीर को छोड़ करके, तो यहां से कुछ ना कुछ धन कमा कर साथ में ले जाएगा। वो धन की कमाई करो, इस शरीर के धन की कमाई नहीं। मन की धन की कमाई का अर्थ है जो मैंने कहा अभी, एक हेवन और एक हेल। यहां जो जो इंप्रेशंस हम क्रिएट करेंगे वो मन के साथ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि तुम धन के पीछे क्यों पड़ते हो, मकान, दुकान, लोगों में मोह रखते हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं कहता हूं ये सब जाता है साथ में। धन जाता है, मकान जाता है, दुकान जाता है, सब जाता है मन के साथ, सूक्ष्म रूप से, इंप्रेशन के रूप से जाता है, स्थूल रूप से नहीं जाता है। मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म मन में सूक्ष्म इंप्रेशन। और अगर मकान, दुकान, घर, परिवार, मित्र, दुश्मन अगर आपके साथ नहीं जाते हैं, तो रात को नींद में वो सपने में कहां से आते हैं? नींद में, सपने में मकान भी आता है, दुकान भी आता है, दुश्मन भी आता है, दोस्त भी आता है। जिस जिस चीज में मोह था, जिस चीज से दुश्मनी थी, जिस जिस चीज से डर लग रहा था, वो सारा का सारा सपने में कहां से आता है? यहां से हमने इंप्रेशन लिया। आपको आज शाम को पता चले कि आपके पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, रात को 3 बजे खिड़की का ग्रिल तोड़ करके, काट करके चोर अंदर घुस गया। 3 चोर बंदूक लेकर के, मास्क पहने हुए, और मालिक को उठाया, उनको रस्सी से बांध दिया। पूरी स्टोरी आपको पता चल जाए कि नेबर के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। और रात में आप घर वालों से बात करते रहिए कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया, चोर आ जाते हैं, चोर ऐसे खिड़कियों से आते हैं। थोड़ी देर बात कीजिए, रात को आपके घर चोरी हो जाएगी सपने में। पक्का आप सपना देखोगे कि आपके घर की खिड़की भी खुल गई, वहाँ पर वो ग्रिल खोल दिया है चोर, 3 मास्क वाले, हाथ में बंदूक लिए, आपको बांध करके आपका सारा ज्वेलरी, पैसा, कैश सब लेके जा रहे हैं। पक्का आ जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ साथ में लेके नहीं जाते हैं? हम सब साथ में लेके जा रहे हैं। चोर को भी साथ में रख रहे हैं, साहूकार को भी रख रहे हैं, गुरु को भी रख रहे हैं, एक दुश्मन को भी रख रहे हैं, ज्वेलरी रख रहे हैं, कैश रख रहे हैं। आपको सपने में आएगा 2-4 करोड़ जितना छुपा के रखा था हस्बैंड से, सब चला गया।
2 नंबर का पैसा चला गया, फिर रेड आ गई, सारा का सारा इनकम टैक्स कमिश्नर भी अंदर बैठा हुआ। ये सब जाता है, जो यहां इंप्रेशन हम क्रिएट करते हैं वो सारा का सारा हमारे साथ जाता है, सूक्ष्म रूप से जाता है, और वो स्थूल रूप में उसे प्रकट भी करता है। शरीर छूटने के बाद में दूसरे शरीर मिलने के बीच में जब मन अंतरिक्ष में, स्पेस में रहता है, तब ये सारा का सारा जो जो यहां पर इंप्रेशन क्रिएट किया था वो सारा का सारा वो मूवी के जैसे दिखता है वहां पर। तो अपने मन की सफाई करते रहिए, मन को उठा के रखिए, मन को हायर लेवल पर ऑपरेट कीजिए, लोअर लेवल पर मत कीजिए। ये सारे के सारे इंप्रेशंस आने वाले हैं, अनलेस मन एनलाइटन हो जाए, मन ये सोच ले कि मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतना हूं, मैं निराकार हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, ये सोच ले तो मन कहीं नहीं जाएगा। शरीर छूटा, मन भी छूट गया, शरीर पंच तत्वों में लीन हो गया, मन आत्मा में लीन हो गया, तब तो मुक्ति है। और अगर मन आत्मा में लीन नहीं हुआ तो सारे के सारे संसार के इंप्रेशंस आपके साथ जरूर जाएंगे। जीवन में सुख शांति से अगर जीवन बिताना है, खुश रहना है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, हायर लेवल के माइंड पर ऑपरेट कीजिए लाइफ को, लोअर लेवल के माइंड पर ऑपरेट मत कीजिए। थोड़े दिन का कॉन्शियस एफर्ट विल एंश्योर कि आपका हरदम हायर लेवल माइंड ऑपरेट करता रहे। Thank you, Guruji. So, you can ask today's discourse questions, and we are doing first Sunday meditation and third Sunday meditation. You can also ask about the meditations, and you can ask also your problems, family problems, and about karmas, about today's discourse, mind, your relatives' problems, wife and husband problems, personal problems. Thank you, Guruji. But you have to raise your hand. I will give. प्रणाम गुरुजी। भगवान कृष्ण कहते हैं, असंभवम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम अचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। तो आपने ठीक बताया, भगवान कृष्ण जैसा बताया कि अभ्यास और वैराग्य से ही ये मन को काबू में रख सकते हैं। मैंने ये श्लोक बोला था? नहीं, आपने नहीं बताया, लेकिन उसका सारांश बताया आपने। नहीं, मैंने ये श्लोक ओरिजिनली बोला था। हो सकता है, हो सकता है मतलब अर्जुन को ज्ञान दिया था ना जब ये श्लोक बोला था। हाँ जी। और एक बात है कि बुद्धि कर्मानुसार है, क्या ये कहाँ तक ये हकीकत है? अपने कर्म जैसे है, अपनी बुद्धि भी उसी तरह उस रास्ते पर चलती है। अपने जो भी कर्म है, संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म जो भी हो, कहाँ तक हकीकत है? पहली बात तो पहले कर्म नहीं आया, पहले मन आया और मन ने कर्म किया। तो कर्म करने वाला मन है, कर्म मन को कराने वाला नहीं है। ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। दूसरी बात, हजारों लाखों जन्मों में हम जब कर्म करते चले गए तो संचित कर्म इतने जमा हो गए। उसका अर्थ भी यह है कि हमने उन कर्मों के अनुसार स्वभाव का अभ्यास किया, तभी हमने इतने सारे कर्म, जिसमें शायद बुरे कर्म ज़्यादा, अच्छे कर्म कम होंगे, तो हमने अभ्यास किया अनजाने में। उस अभ्यास करने के कारण मन का एक स्वभाव बन गया। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे पास में फ्री विल भी है साथ ही साथ।
अगर आप फ्री विल यूज नहीं करोगे ना, तब पूर्व समय के कर्म मन को इन्फ्लुएंस करेंगे, इसी प्रकार से वो कर्म करवाएंगे। अगर फ्री विल को अगर फ्री विल को तो पुराने कर्म मन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये हरदम ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, दूसरा माइक बता। अक्सर लोग जो कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना था इसलिए बुद्धि विपरीत गई इसकी, ये सब हमारे बहानेबाजी है। हमारे पास जो फ्री विल है हमने उसको यूज नहीं किया और बुद्धि को विपरीत दिशा में जाने दिया और विनाश हमारा हमने करने दिया। वरना फ्री विल इतना स्ट्रांग है कि लाखों जन्मों के कर्म भी हमको इन्फ्लुएंस न कर सके। इसीलिए तो ये एनलाइटनमेंट, मुक्ति और मोक्ष का जो रहस्य है कि हमको इसी जन्म में बहुत कम समय में प्राप्त हो सकता है, इवन दो आपने हजारों लाखों जन्मों में हजारों लाखों करोड़ों कर्म किए होंगे, तभी भी मुक्ति और मोक्ष हमको इसी जन्म में बहुत कम समय में मिल सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि अगर आप अपना फ्री विल, एक स्वतंत्र विचार भावना उत्पन्न करने वाली शक्ति का उपयोग करोगे, तब आप हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के कर्मों को जला करके भस्म कर सकते हो इसी जन्म में। ये फिर एक इंडिकेट करता है। तो हमको हमारा फ्री विल यूज करना चाहिए और अपने पुराने कर्मों को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए। कई लोग संस्कार की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, हम ये संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम क्या करें। ये हमारी एक कमजोरी ही कह रही है। अगर आप फ्री विल यूज करोगे तो इन सब से आप बाहर आ सकते हो। Anyone? 1 minute. Pranam Guruji. Guruji, what I could understand from the pravachana's, mind is the highest, I cannot say it is object which is invisible. Yeah, but Mind is the controlling authority for this body. But the other day, Guruji said, we have three things in the body. One is body, the other thing is soul, the other thing is Atma, the third thing. So if these three things are there, and as I could understand, Atma is not doing anything. So it remains in the body as it is. But for all these things, mind is the reason. As you said, lower mind and higher mind. Then what is the purpose of Atma in the body? just to keep the mind alive. Just to keep the mind alive. But one more thing, even after death, Guruji said mind is alive. So where it goes? And what about Atma? Atma goes where? Mind goes where? Mind is part and parcel of soul. I told the other day. It consists of mind, intellect, ego, Yes. panchatattvas, etc. That is soul. Yes. In the soul, predominantly, it is the mind which operates Mainly. the soul. Yes. And Atma, connected to the soul, is the provider of consciousness to the soul. To this. No, because the Atma is a word of either Hindi or Telugu, but soul is an English word which
all the way we are thinking that soul and Atma is one Atma and is the same. That confusion I tried to clear off in the last session. Yes. So now it should be clear. So the soul means In English, you can probably call Atma as pure spirit. spirit or consciousness Yeah, the consciousness, or the self. whatever, self, consciousness. That is Atma. That is Atma. Yes. And all other things are part and parcel of soul. Soul. So after the departure, after the death, the soul and Atma will be going somewhere. They'll be here only, They will be here on in the space. So both are one and the same or not? That is the major problem. That's what I differentiated now. Yes. Atma is the consciousness, Yes. the self, Yes. the divine aspect of the creation, the spirit, pure spirit. That is the provider of energy, consciousness to the soul. So till soul feels itself liberated, enlightened, the Atma is there to provide consciousness Liberated from? from its own bondages, That is bondage means worldly bondages. worldly bondage, or considering that I am a separate entity as soul. That also is an ignorance of the soul. It is an ignorance of the mind, considering that I am a separate entity. Mind is not separate from Atma. At another level, at another aspect of understanding, in a different dimension, mind is again not other than Atma. Or part and parcel of Atma. Yeah, it is so, but it is further manifestation of the Atma to a downward level, at a lower level, where it gets the power to think, power to feel, power to imagine. So it is not other than Atma, but because of that power to think and power to feel is there in the mind, it comes from the Atma only. So it starts thinking that I am a separate entity other than the Atma. So that ignorance, ignorant thinking that I am a separate entity, binds it to the world, bind it to the life, death and rebirth cycle. That should be removed. Yeah, when that ignorance goes away and it gets enlightened that I am the Atman, I am myself is the Atman, I am not other than the Atman, then that bondage gets broken and it gets liberated. So the mind that we have to think that we are Atman, it is not the body. It is the mind only which is thinking that. Yes. And the mind only gets enlightened. That is why in Vedas also it is says, I am Atma Brahma, that is Atma is Brahma, and somewhere it says that Buddhi is Atma, which means that that aspect which is thinking, which is imagining itself to be a separate entity, that all not other than the Atman. One more question, Guruji. Just now Guruji said there is no hell and heaven. But all these things, either Puranas or in so many books, after death because of the karmas, one goes to hell or one goes to heaven. Whether they really exist or not. I told you they exist here in the mind. But not... There is no separate loka as such. Swarga loka, Naraka loka, it is not so. But even so many things, that Bhuloka, Bhaurloka, Suvarloka, Mahaloka, Tapaloka, just There are all seven loka here lokas are- only in the mind. That And is the- what I was talking of, Yes. the lower level mind and the higher level mind. So now So- I am talking with lower level mind. No, those lokas have been divided within the mind. As the mind evolves, it is going from Bhuvar loka, higher to Brahma loka. So they have said about 7 lokas. They are basically 7 stages of evolution of the mind. Like that lower level also, Same Atala, thing. Vitala, Satala, yes, so many 7 lokas. And Further- all these things put together, one bona bandam, somebody... All those lokas are in the mind only. They are not outside the mind. All the 14.
14, 24, 36. As we know, because we know only 14s, but not 36. We can keep on 7 upper increasing and this. 7 lower. We can increase these counts. But we don't name it now, Guruji. They are basically the state of the mind. State of the mind. But they don't exist. No, nothing exists. Outside the mind, nothing exists. Thank you. In fact, this world also in which we operate exists within the mind only. It doesn't exist outside the mind. Now this is a secret. If I tell you right now, you will get further confused. Guruji, Because when the mind does not exist, this world also ceases to exist. Isn't it? When the mind does not exist, when you are in deep sleep, does the world exist for that mind? No. When you are in samadhi, when the mind does not exist, does this world exist for that mind? No. Which means that the world exists within the mind. So even this world exists within the mind. Your body exists within your own mind. You yourself exist within your mind. There is nothing which exists outside your mind. That is why we say that you are the creator, you are the sustainer, you are the destroyer. You are the creator of ignorance, you are the creator of knowledge, you are the creator of the world, you are the creator of happiness, you are the creator of sorrow, you are the creator of pain, you are the creator of pleasure. So you are Brahma. And you are the sustainer of all this. You create unhappiness, you live in that state for long. You are sustaining that situation of unhappiness. You create pain, you create anger, you live in that anger for long. You are sustaining that. So you are the sustainer. So you are Vishnu. You have created bondage. You are sustaining the bondage. I have done karma, I am doing karma, I am doing good karma, I am doing papa karma. You are sustaining that karma. So you are Vishnu. And coming to this satsang, coming to our place, you meditate, you realize your own self, you get enlightened, you become Shiva, you destroy your own creation, you destroy ignorance. You become Shiva, Shivoham. This is why they say Brahma, Vishnu and Mahesh, it is you and you only and nobody else. They are again there only, no? That's what I am saying. As Brahma, you created karma. Yes. As Vishnu, you are sustaining those karmas and accumulating those karmas. Vishnu doesn't want these karmas to get destroyed. Then the creation will not function. So the Vishnu inside you, for you to continue to live in the world, accumulates your karma. It doesn't allow the Shiva aspect of Destroy. inside your mind to destroy these karmas. So in that aspect, Vishnu is powerful. Definitely. So when the Shiva wakes up through the Guru's grace, and you realize, what is that I have been doing? I remained stuck up at Brahma and Vishnu's level only. Why not go to the third level, become Shiva, destroy all this? Then the Shiva wakes up and destroys the ignorance. Karma and Sanchit karmas are nothing but the ignorance. Under ignorance, you have accumulated those karmas. Shiva is knowledge aspect. Destroy them. But practically, we came to that Vishnu is the, Brahma is the creator, Vishnu is the, organizer, and Shiva is the destroyer. Exactly. But that is true as far as this is spiritual this is concerned. But whereas we apply to our with the lower mind, that Shiva is a lower god, Vishnu is a higher god, Brahma is like that. So many things will be there.
I think this is what I clarified now. You are the Brahma, you are creating, you are Vishnu, you are sustaining that creation, accumulating them so that you sustain for some more time. See, why did you join a job when you were young to earn money? Earn money. Then why did you accumulate some money so that you can sustain Future. after retirement also? Yes. Future. This is what is the job of Vishnu. The inside Vishnu is doing the same thing. Brahma created some karmas. Vishnu is accumulating them. It will be used for next janmas. Like your retired life, there are next janmas. So that inside Vishnu, the inner Vishnu is accumulating all these karmas for the future lives to sustain. Without this saving, without this accumulation of karma wealth, your future life will not sustain. So it is that Vishnu aspect which is accumulating. So as per somebody is saying that karmas has to be burnt, when karmas becomes nil only, that mukti, we get mukti. So, So that when Shiva wakes up, so he will burn all the, or destroy the he karma. only will destroy Whether good or bad, all karmas. all everything. Good or bad is all ignorance. So finally, what I could understand, it is the mind that we have to think, and it is the bhava. That's all. Is the That is only- what this session speaks of. Okay. Thank you, Guruji. Man evam manushanam bandha mokshayo karanam. Mind is, human mind is the cause for bondage, and the same human mind becomes the cause for liberation. It's very clear. So invoke, awaken the Shiva within you, which means the knowledge aspect, that who can destroy the ignorance. Awaken that. Keep it awakened. Finally, when it remains awakened for 24 hours, that is called enlightenment. गुरुजी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, बार बार पुनर्जन्म किसका होता है? मैं का होता है या मन का होता है या जीवात्मा का होता है? मन का ही होता है, जो जिसे हम जीव कहते हैं. जीव में मन ही मेन एंटिटी है, लेकिन उसको जिंदा रखने वाला आत्मा है. तो आत्मा उसको सपोर्ट कर रहा है, बैटरी है. जब हम यहाँ लाइफ जी रहे हैं तो वो आत्मा की बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है, क्योंकि उसको पता है शरीर के बाद में चार्जिंग का प्लग नहीं मिलेगा, तो उसको चार्ज रखना पड़ेगा. तो शरीर छूटने के बाद भी वो बैटरी साथ में जाती है. वो तो सोल को, जीव को जिंदा रखने के लिए, माइंड को जिंदा रखने के लिए. जब माइंड मुक्त हो जाएगा, ये सोचेगा कि मैं स्वयं ही आत्मा हूं, तब शरीर छूटते ही वो आत्मा में लीन हो जाता है. उसे मुक्ति कहते हैं. तो माइंड बंधन में है, आत्मा तो सदा सर्वदा मुक्ति है. Pranam Guruji. How we can see the opposite person's character? Why you want to see? Because after some time I'm going for marriage, matchings will be there. Others, how we can say? Because we have to lead more life with her. Or Don't try to see any character within that soul. But anyway, what you can follow as a guideline, that soul who will create a harmony in your life. You want to marry, I suppose, that kind of soul only who will create harmony in your life, who will give you happiness, isn't it? Not the opposite type. Who will create disharmony, who will fight, or you like that. Anyway, what I was saying is, whenever you meet somebody, there will be a feeling which will emanate when you meet a person, without even looking at the person, without even
knowing who's the person, there'll be a feeling. If you can understand that feeling will guide you. What is good and what is not good for you. Who is good and who is not good for you, that feeling will tell. Sometimes there's a very charming, you may see some good looking girl, rich, but you don't get good feeling. Then don't go for it. Maybe another girl not very good looking, but you get a very good feeling, you get that comfort zone. You feel like being with her for some time. Go with that girl. Don't go with any preconditioned notions about judging the girl, character, finding out other things. Not required. This itself is enough. I think I have to start marriage bureau. नमस्कार गुरुजी। एक आदमी, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, एक आदमी ऐसे ही तुम्हारे जैसे शादी करने वाला था, तो एक आदमी के पास में गया, बोला सुख क्या होता है, सुखी कैसा रहना चाहिए? तो कहता है मुझे पता नहीं है, मैं तो शादीशुदा हूं, और किसी से जाके पूछो। तो सुखी हो, सुखी रहो, क्यों बेकार में? दुखों को अट्रैक्ट कर रहे हो? Why are you attracting? Why all these people have come here, you know? 90% are married. 99. Why have they come here? Only because they are married. शादी गुरुजी ने भी की है। उसीलिए आप लोगों के बीच में बैठा हूं। Had they not been married, nobody would have been here. Anyway, good that you want to continue to come here. So, get married. One more extra member will start coming after some time. हाँ जी गुरुजी, अपना जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन प्रकृति से एक हो जाता है, उस टाइम पे मन कुछ नहीं कहता है, बिल्कुल शांत सब कुछ हो जाता है। कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो हम आंखें खोल के बाहर आते हैं, हमारा मन उसी कंडीशन में सारा दिन रहे। कोई ऐसा तरीका बताओ, क्योंकि जब बाहर की दुनिया में आते हैं तो मन उस कंडीशन में नहीं रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी थोड़ी टाइम में रहते हैं, फिर उससे से बाहर आ जाता है, फिर इसको खींचने की कोशिश करते हैं, वो फिर बाहर आ जाता है। बहुत झगड़ा चल रहा है विष्णु से। कहते हैं मैंने संसार रचा, उसको चला रहा हूं और तुम उसको बिगाड़ रहे हो, लोगों को आध्यात्मिक कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, ध्यान में ले जा रहे हो। देखिए तरीका तो एक ही है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ही वो तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना कॉन्टम्पलेशन, निधि ध्यासन जो हमने बताया, जितना अधिक करोगे उतनी वो स्थिति बनती चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्विच ऑन किया स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अभ्यास से, जैसे भी बताया, हायर लेवल माइंड से ऑपरेट कीजिए संसार में, बाकी समय अभ्यास करते रहिए ध्यान का, निधि ध्यासन का। ऑटोमेटिकली वो उस स्थिति में चला जाएगा जब आप आंख खुली भी है, व्यवहार भी कर रहे हो और मन उसी अवस्था में रहता है। यह स्थिति बन जाएगी आपकी। और मुझे लगता है कि जो मेरा एफर्ट है, जो मेरा प्रयास है इन 5-6 सालों में और जितना भी आगे होगा, मेरा प्रयास, एफर्ट केवल और केवल इसी तरफ है कि मैं लोगों को उस स्थिति में ले जाऊं। और तो कोई प्रयास है ही नहीं मेरा कि उनको 24 घंटे उस स्थिति में, उस अवस्था में स्थित कर दूं उनको, कि दुनिया में भी रहे, मस्त रहे, खाए पिए मौज करे, संसारिक उलझने भी आते रहे तो भी प्रसन्न रहे, परिवार भी चलाए और अपने आध्यात्मिक अवस्था में भी बने रहें। यही मेरा प्रयास है।
तो सत्संग हो या ध्यान का सेशन हो या ऋषिकेश रिट्रीट हो या लवासा जाओ, हमारा तो उद्देश्य एक ही है मेरा तो, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। ये अलग बात है कभी गानों के द्वारा, कभी किसी को डांस करवा करके, कभी हंसी मजाक कर करके, कभी और किसी तरीके से, लेकिन ले जाने का उद्देश्य और मंजिल तो वही है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसका प्रयास करते हो, उसका अभ्यास करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैंने तो आज तक ऐसी कोई सीक्रेट अपने पास नहीं रखी कि जिससे लोग वंचित रह जाए कि हम अल्टीमेट में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक वो बात नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। मैंने तो ऐसे शायद किया ही नहीं। एक्सपीरियंसेस भी करवा दिए, ज्ञान भी दे दिया, रहस्य बता दिए, सब। मैं तो भिखारी हो गया आपको धनवान करने में खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भिखारीपना। मन की वो स्थिति क्या स्थिति होती जब इंसान को कुछ भी अच्छा एकांत में बैठने को मन करता है, सुबह दोपहर शाम, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, और उस वक्त ऐसे फील होता है जैसे कोई खींच रहा है, अपनी तरफ से खींच रहा है, समझ में नहीं आता है। मन की वो ध्यान की गहराई की स्थिति होती है या आत्म भाव की स्थिति होती है, या मन जब आत्म में बनना शुरू हो जाता है, जब वो, जैसे मैंने कहा, मन आत्मा से अलग नहीं है, उसी का ही एक अलग एस्पेक्ट, एक स्वरूप मन है, लेकिन वो अपने आप को मन मान करके, आत्मा से अलग मान करके वो दुखी सुखी। अब जैसे उसको ज्ञान हो गया, ध्यान के द्वारा अनुभव भी हो गया, और हमने ऐसी स्थिति का अनुभव किया जहां मन भी नहीं था, उसका अर्थ है मन आत्ममय हो रहा है। ये आत्ममय जब होता है मन, तब आप जो कह रहे हो वो स्थिति बनती है। उसकी बार बार इच्छा करती है आंख बंद करके बैठी रहूं, कुछ करते हुए भी ऐसे लगता है कि कोई खींच रहा है, कह रहा है कि छोड़ो इसको, झंझट को छोड़ो, लगो उसमें, बैठे जाओ, जितना अभ्यास करते हो करो, मेरी ओर आओ, मेरे गले मिल जाओ, मुझे हक करो, मेरे साथ में एक हो जाओ, ऐसे हमको कोई दिला रहा है बार बार। तो वो आत्ममय हो रहा है मन। इस क्रिया को चलने दीजिए, अभ्यास बढ़ाते जाइए। आंखें 24 घंटे बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि आंखें खुली रखते हुए भी हर किसी जीव में उसी आत्मा के दर्शन करो, उसी ब्रह्म के दर्शन करो। जहां कुछ दिखाई नहीं देता है वहां पर भी उसी ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व के दर्शन करो। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, कि जहां मन जाए, आंख खुली है, मन किसी दुश्मन के पास भी जाए, किसी ने आपको दुख दिया उसके पास भी जाए, वहां पर भी, उसमें भी ब्रह्म के दर्शन करो। उसे कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। ये जब प्रोसेस शुरू करोगे, कंटिन्यू करोगे, बहुत जल्दी आपकी वो अवस्था बन जाएगी। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि ये जो मैं आपको सार दे रहा हूं, सूक्ष्म रहस्य आपको बता रहा हूं, आपको और कोई ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये 3-4 बातें जो आपको अभ्यास करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसको नोट कर लीजिए। ध्यान करना है, जब जागृत अवस्था में हो, व्यवहारिक दुनिया में रहना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, कस्टमर से डील करना पड़ेगा, तब निधिध्यासन करो। और बाकी समय मन जहां जहां जाए वहीं पर मुझे ब्रह्म के दर्शन करने हैं। ये 3 चीजें चार्ट पेपर पर लिख करके रख दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इन तीनों का रिजल्ट एनलाइटनमेंट। Three things will give you complete enlightenment. Number 1, as much as possible,
meditate. Do meditation. Close your eyes and meditate on the inner self, on the consciousness, as much as possible, as much time you can spend. Rest of the time when the eyes are open, you are in an awakened state, you are in the Vyavharik world, then with whoever you are in Vyavhara, see that Atma in that person, in that being, in that soul, with whoever you deal with, whether be it your wife, be it your children, be it your neighbor or customer or whoever it is, try to see that pure divine Atma in that being. Number 3, you are not doing both. Neither you are meditating nor you are in the Vyavharik world. Yet your mind is wandering around. It is going to so many places, so many people. Then this third, yatra yatra mano yati brahmanastatra darshanat. Let the thought, wherever it goes, have the darshan of Brahman there, in that form, in that object, in that being, wherever your mind goes. So if you practice all these 3, meditation, nididhyasan, and this practice of having darshan of Brahman wherever your mind goes, intensely if you do, this will culminate into enlightenment. Nothing else is required. नमस्कार गुरुजी। इनके सवाल से मेरा भी एक सवाल जुड़ा हुआ है। तुम्हारी भी शादी होने वाली है क्या? नहीं नहीं, विशाल की भी होने वाली है। तुम दिनों ग्रुप बना करके लड़कियों को देखने जाया करो, जिसके मन में गुदगुदी हो जाए उसको शादी कर ले वो। ना आप कहते हैं कि जो भी चीज़ जिससे हमें खुशी होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। सो मैं ये कैसे जज करूं कि जो खुशी आ रही है वो अंदर से या मेरे मन से? जैसे जिस चीज़ में बहुत इच्छा हो, जैसे कोई सेलिब्रिटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और वो आ रही है, सो गुदगुदी होगी, वो रियल है या मेरे मन से क्रिएटेड है, पता नहीं है ना। करेक्ट है, एकदम सही है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब तक वो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे तो आपका माइंड आपको डिल्यूट करेगा, आपको रियलिटी से डिविएट भी करेगा माइंड। तो रेगुलरली जब आप मेडिटेशन करते रहते हो, और जो रेगुलर मेडिटेटर्स हैं उनके लिए ये सेपरेशन होता है, उनको पता चलता है कि ये मेरे माइंड कंडीशन के कारण है या अंदर से आ रहा है। जब माइंड की कंडीशन से कोई चीज उत्पन्न होती है तो वो एक फिजिकल पैशन का रूप धारण करती है। वो अभी आपकी कोई सेलिब्रिटी आ गई, आपको बहुत पसंद है, तो एक फिजिकल पैशन उसमें एक जागृत हो जाता है कि आप उसको हक कर लो, आप उसको किस कर लो, आप उसको उसके साथ कुछ करो। एक फिजिकल पैशन जागृत होता है जो माइंड कंडीशन से होता है, और जो अंदर से होता है वो फिजिकल पैशन में जागृत नहीं होता है। वो प्योर लव, कंफर्ट जोन। आपकी इच्छा भी नहीं करेगी उसको छूऊं मैं, आपकी इच्छा भी ऐसी कुछ नहीं करेगी कि उसको देखता रहूं, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपको एक सुकून देगा, एक पीस फील होगा। जैसे आप सेलिब्रिटी को देखोगे तो पीस नहीं होगा उसमें, एक एंजाइटी होगी, एक पैशन होगा, पीस नहीं होगा। जब अंदर से कोई भावना उत्पन्न होती है, जो मैं जो कह रहा हूं कि अंदर की भावना है, वो आपको सुकून देता है, पीस देता है, तब आपको पता चलेगा कि ये माइंड का क्रिएशन है या अंदर का है। गो विद दैट विच गिव्स यू फीलिंग ऑफ पीस, विच गिव यू फीलिंग ऑफ कंफर्ट। यहां कटरीना कैफ आ जाए, आरती अग्रवाल आ जाए, आरती अग्रवाल नहीं, वो काजल अग्रवाल, आरती अग्रवाल तो यहाँ हमारे लिए तो काजल अग्रवाल ही है आरती आरती अग्रवाल भी है क्या वो जब आ जाए तो पीस नहीं रहेगा वहां पर, है ना।
वहाँ एक अलग खुशी रहेगी, लेकिन इट इज कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड टू द फिजिकल कंडीशन। पैशन रहेगा, लस्ट रहेगा, कुछ करने की इच्छा करेगी, पकड़ने की, छूने की। तो ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, अंदर की फीलिंग और जो माइंड एक फीलिंग उत्पन्न कर रहा है, उसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब जब कोई चीज़ खुशी दे रही है और वो मेंटल कंडीशन की खुशी है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक पैशन, एक इच्छा, एक कुछ ना कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, या पैसे दिख गए तो उसको अपने पास रखने की हो जाती है। ये सब माइंड का कमाल है। और अंदर से जो आता है वो केवल और केवल एक सुख, पीस, शांति देता है, कंफर्ट जोन देता है। अरे गुरुजी, जो पहला सवाल पूछे थे, लेवल ऑफ माइंड, लोअर लेवल एंड हायर लेवल। आपने कहा कि हायर लेवल पे होने पे हमें नज़र नहीं आता। नज़र नहीं आने के बावजूद वो वहीं पे रहता है ना। जैसे प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई कर्जदार है, किसी को देना है, अगर वो सोचे कि मैं हायर लेवल पे हूँ और मगर देना तो पड़ेगा, नहीं देगा वो, उसको नजर नहीं आएगा, मैंने नहीं कहा। वो रहते हुए भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, स्ट्रेस और टेंशन नहीं आएगा। उसको पता है देना है और उसको कॉन्फिडेंस भी है कि दे दूंगा। ये पता भी नहीं है कि कहां से आएगा, तो भी उसको पता है कि ये दे दूंगा। और कर्जदार से नजर भी नहीं चुराएगा, उससे भागेगा नहीं। उसका फोन आएगा तो रिसीव करेगा आराम से, फोन नहीं आएगा तो सामने से फोन करेगा, मेरा कर्जा देना बाकी है, मैं दे दूंगा। ये होता है हायर लेवल पर। लोअर लेवल पर नजर चुराता है, भागता है, उसका फोन आ गया साइलेंट पे कर देता है और किसी को देता है, बोल दे कि वो नहीं है, या बोलोगे कि मेरा फोन कीचड़ में गिर गया, काम नहीं कर रहा था। ऐसा होता है। ये लोअर लेवल और हायर लेवल में होता है। नजर आता है, उसको पता है प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से 1000 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये सॉल्व हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा वो नहीं पता है, तो भी अंदर से कॉन्फिडेंस है 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लम से। तो जब प्रॉब्लम से 1000 गुना ज्यादा अंदर से एक आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही है। वो प्रॉब्लम फिर टिक नहीं सकता है उस कॉन्फिडेंस के सामने। और ये तो सभी का एक्सपीरियंस है, जो लोग यहाँ इवॉल्व हो गए हैं उनका एक्सपीरियंस है कि हमको पता नहीं था कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास था, पॉजिटिव थे, कहीं ना कहीं से ऐसा सॉल्यूशन निकला, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये फर्क पड़ता है। नहीं क्लियर हुआ? तुम कोई आईटी कंपनी में काम करते हो क्या? प्रणाम गुरुजी। जैसा स्टेट ऑफ माइंड की अभी जब बात हो रही है कि लोअर लेवल और हाई लेवल, तो अभी इन दिनों में वो जो एंजाइटी, रूटीन में जो कुछ बातों से जो पहले एंजाइटी या टेंशन या घबराहट होती थी, डर लगता था, तो वो सब धीरे धीरे अभी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे अभी गणेश विसर्जन था यस्टरडे, तो सर्वेंट बोली नहीं मैं आऊँगी, ऐसा आऊँगी, वैसे आऊँगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं तुम परेशान होकर आओगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, यू टेक अ रेस्ट टू टुमारो एंड यू कम आफ्टरवर्ड। तो तभी तो मैंने बोलने को बोल दी। बाद में आई रियलाइज के प्रीवियसली आई यूज्ड टू गेट अप, अभी वो नहीं आने वाली है, कैसा होगा काम, अरे अगले दिन से हम तैयारी करते हैं ये। बट देन आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज, मैंने उसको बोल दिया एंड मीन्स दैट सिचुएशन, फिर ज़्यादा मैंने उस पर जोर नहीं दिया। ओके फाइन, आई वेंट ऑफ। और अभी जैसा दूसरी अमी रिलेटेड है कि भाई चलो हम लोग मैच देख रहे हैं, तो प्रीवियसली आज से 6 महीने पहले आई यूज टू गेट वेरी टेंशन में आ जाती थी, एंग्जाइटी रहती थी। कोई कुछ बोले कि भाई यहाँ है, तो उसका एकदम से ऐसा पूछना करना, कहाँ है, ठीक है चलो ढूंढेंगे, ये करेंगे। अभी जैसा एवरीथिंग आई हैव लेफ्ट, जैसा सब मैंने वो छोड़ दिया है। और उसके वो मेरे को टेंशन, लेकिन दूसरों को टेंशन हो रहा है कि इसको टेंशन नहीं है। बट स्टिल आई एम टेकिंग इट कि नहीं, ओके आई एम वेरी कूल। उनका पहले वो भी मेरे को अफेक्ट करती थी बातें कि भाई उनको, वो लोग मेरे को ऐसा प्रेशराइज, तो वो प्रेशर से भी मैं प्रेशराइज्ड हो जाती थी। तो अभी धीरे धीरे वो भी सिंस 2 months तो वो भी बहुत कम हो गया है, 90% चला गया है, सिर्फ 10% रहा है। एक थॉट आता है, थोड़ा 10 मिनट, थोड़ा, फिर देन अगेन आई
वही यू नो लाइक ऑल योर कमांडमेंट्स उनको फॉलो करो, नहीं नहीं नहीं. सो आई एम गोइंग इनटू दैट. सो और कुछ बातें अभी जैसा भूल रही हूँ, ऐसा जो प्रायोरिटीज है वो तो मेरा हो रहा है. तो व्हेन आई रियलाइज कि मैं जो भूल रही हूँ शायद वो मेरे को अभी जरूरी नहीं है. सो आई एम नॉट, उसका भी वो नहीं है. तो what is, I mean, I wanted to know, I mean, what is this state of mind? You are operating obviously at the higher mind. और जो लोग आपको टेंशन फ्री दे करके टेंशन में आ रहे हैं वो लोअर माइंड में ऑपरेट कर रहे हैं. क्लियर है, इसमें हाँ, कोई डाउट वो नहीं बोल है. रहे हैं कि नहीं नहीं आप नहीं सोच रहे हो ये, और मेरे को वो जैसा वो दो चार लेकिन इसके लिए जब मैंने कहा था कि ये भी नहीं चाहिए कि भरत जी आपके ऊपर लागू नहीं पड़ रहा ना ये. जब मैंने कहा था कि हमारी एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए आप, कि थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा. कोई चाहता है कि टेंशन में रहो तो थोड़ा सा टेंशन दिखा देना चाहिए चेहरे पर, थोड़ा उछल कूद करना चाहिए. क्या करूं, कैसे करूं, ना करनी है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा. तो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं इतनी चिंता मत, हो जाएगा, ठीक है, अपना काम हो गया. तो हमारी वो पूर्णानंदा एक्टिंग स्कूल थोड़ी एक्टिंग सीख जाइए. बाकी दिस इज परफेक्ट. नहीं नहीं आई एम. और मुझे और एक प्रश्न था मेरा. आई मीन पहले भी मैंने आपसे कहा कि मुझे ये सब बहुत आत्मा परमात्मा मेडिटेशन वो सब दिमाग में नहीं बैठता. मेरा आई एम नॉट इनटू दैट. मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बिहेवियर, माई बिहेवियर विद माई फैमिली, और आजू बाजू जो भी है मेरे जो करना है, जो मेरे को सबसे भी अच्छा बिहेव करना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, अपने गुस्से को या फिर अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना. और आई एम वर्किंग ऑन दिस ओनली एंड आई मेक माई लाइफ इज बिकमिंग वेरी पीसफुल डे बाय डे. ये सब बातें मेरे को नहीं चल, तो नथिंग रॉन्ग इन इट ना कि भाई. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. थैंक यू वेरी. Guruji, this question is related to the last session. जैसे कि be aware of that you're operating from battery level, and at the same time battery is untouched of any impressions of the sim. So Guruji, any good qualities or bad qualities, it is limited only up to sim. It has nothing to do with battery. तो हम जो कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, we take it as a quality of spirituality, or could be anything, save the planet, plastic, green, everything is limited only to the sim. It has nothing to do with actually spirituality. It has nothing to do with that Atma, with that consciousness. Okay. Consciousness, the battery which is the consciousness, Yeah. and provider of consciousness to the soul, Yeah. to the mind. So all these things obviously are limited only to the extent of the mind. Whatever good, bad, right, wrong, all the analysis and the judgments which we make, they are obviously at the level of the mind only. It has nothing to do with the Atma, Paramatma, God, consciousness. Obviously it is not. Yeah, so coming to being vegetarian, it is like to the point of health of you, only till that point, from the point of health of you. But coming to spirituality, it has nothing to do. To the extent that if that being non-vegetarian, if it is influencing your mind, then obviously you will not be able to become the Atman. You will not be able to become the battery, and from the battery witness the activities of the sim. Because your food influences your mind. So that is why we talk of healthy food, good food, food that does not increase toxins in the body. Yeah. So non-vegetarian food, spicy food, onions, garlics, which are called as tamasic food, obviously increases toxins in the body, and those toxins influences the mind. Okay. So when you're in the process, Yeah. it is always better not to allow the toxins to increase in the body. Otherwise, 50% of your energy which you are spending in meditation is used to fight these toxins.
is used to neutralize the influence of these toxins. And once you neutralize the effect of toxins, only then you will get into meditation. So 50, 60, 70% of your energy is already wasted in fighting with these toxins, the influence of toxins. If you debar them from getting into your body, then from the point one itself, your meditation is taking you into spirituality. You will not spend any energy in fighting these toxins, influence of toxins. That is why these things that sattvic food you eat, no drink, no smoking, good company, good attitude, good behavior, these are also toxins for the mind. A bad behavior is a toxin for the mind. A bad attitude is a toxin for the mind. So in meditation you will be fighting these toxins. So if you improve your behavior, attitude, physical toxins and the mental toxins both are out. You just close your eyes and you are in meditation. You don't require any effort whatsoever to meditate. So try to follow these which supports you, which support your meditation. That is why they have the importance in spirituality, not otherwise. Obviously at the Atman level they have no relevance. But since you are still operating at the sim level, at the mind level, they have their influence. So anything which adversely influence the mind, you should stop them. Guruji, I have a group of friends who are actually non-vegetarian, but at their mind level they are quite at peace. And there are vegetarian friends who get so much agitated I agree. because the other person is having non-veg. That is why I I never found talk the of, mental peace. I never told anybody that you don't eat non-vegetarian or you eat this or you don't eat garlic or onions or whatever it is. If it is influencing anybody's mind, it all depends on individual. If it is influencing an individual, that individual should try to block the entry of these toxins. Yeah. If a non-vegetarian eater is happy, good behavior, attitude, Absolutely. is able to meditate easily, effortlessly, Yes. no problem. It's okay, continue with it. Yeah. And a vegetarian person, not good attitude, behavior, always stressed out, then that person needs to rectify certain things. If not in food, at the mental level of toxins, Yeah. in behavior and attitude. It is something like that. Yeah. Okay. Thanks. I was quite impressed. Person having knowledge but being so There are many. spiritually inclined and very well aligned. They are peaceful. There are many people like this. And many times I have said that mind has the power to neutralize the physical toxins also. Like the Mirabai example which I gave, she was given poison and she converted that poison into nectar by her bhava. So if you don't allow the toxins to influence you, you continue with that food, no problem. But if those toxins are influencing your mind, then block them. Sneha, kuch? Can we visualize for others? If, for example, a cousin of mine is going through, certain issues right now, so can I visualize for her? And Yeah, you can. It all depends on your intensity of positive visualization and your friend's intensity of negative emotions. So if your intensity of positive visualization for your friend is much more than her negative feelings and emotions, then you will be able to influence her situation, her mind, create a better environment for her. Irrespective whether her intensity is more or less, with a compassion to help somebody, we should visualize for others, for a positive situation, undoubtedly. Nothing wrong. We don't need anything. We don't spend anything. So we should do that. thank you.
तो चलिए आज Thank का you, गुरुजी। सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ा ज्यादा निकल रहा है इसके अंदर से। आज का सारांश, सार, एसेंस आज के सेशन का यही था कि अपने माइंड में 2 levels of mind हैं, lower level, higher level. Try to operate your life at a higher level mind, not allow the mind to operate at a lower level. इतना करेंगे लाइफ अच्छी हो जाएगी, सुख शांति होगी, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे लाइफ में। और ये हायर लेवल पर जब धीरे धीरे ऑपरेट ज़्यादा करेगा माइंड, ऑटोमेटिकली उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका इवोल्यूशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और धीरे धीरे वो उसके गोल तक, अगर एनलाइटनमेंट गोल है तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, संसार का कोई गोल है तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। हर सूरत में वो हमारे ही कल्याण के लिए होगा। आप सबका कल्याण हो।